चलिए 18वीं सदी के भारत की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन और नए शक्तिशाली राज्यों का उदय। 60 लाख रुपए, बेहिसाब गहने और मयूर सिंहासन। 1739 में नादिर शाह की दिल्ली लूट सच में खौफनाक थी। नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के लगातार हमलों ने पहले से कमजोर मुगलों की कमर तोड़ दी। खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था। दरबार में ईरानी और तुरानी गुटों की लड़ाई ने बादशाहों को कठपुतली बना दिया। शाही सत्ता बिखरते ही नक्शे पर 3 तरह के नए राज्य उभरे: पुरानी मुगल प्रांत, वतन जागीरें और विद्रोही राज्य। सबसे पहले बात पुराने प्रांतों की। हैदराबाद, अवध और बंगाल अब अपनी बिल्कुल नई और स्वतंत्र पहचान बना रहे थे। नाम के लिए ये मुगलों के अधीन थे, लेकिन असल में ये नवाब और निज़ाम पूरी तरह आज़ाद थे। बंगाल में तो राजस्व व्यवस्था ही बदल गई। बड़े जमींदारों से अब सख्ती से नकद टैक्स वसूला जाने लगा। इस भारी दबाव में आकर बेचारे जमींदारों को स्थानीय साहूकारों और महाजनों से भारी कर्ज लेना पड़ गया। नतीजा, इजारेदारी प्रथा बढ़ी और जगत सेठ जैसे बैंकर घराने रातों रात बेहिसाब अमीर और बेहद ताकतवर हो गए। तीसरी श्रेणी उन राज्यों की थी जिन्होंने हथियार उठाकर मुगलों से आज़ादी छीनी, जैसे हमारे मराठा, सिख और जाट। चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली और आगरा के बीच के बेहद अहम इलाकों पर अपना कब्जा जमाया। देखते ही देखते इनके राज में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर बड़े और चहल पहल वाले व्यापारिक केंद्र बन गए। राजा सूरजमल के समय भरतपुर इतना ताकतवर बना कि नादिर शाह से डरे लोगों को यहां पनाह मिली। मुगलों से लड़ने के लिए जवाहर शाह ने मराठा और सिख सैनिकों को साथ लेकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाया। जाटों की इस बेतहाशा बढ़ती ताकत का जीता जागता सबूत है उनके द्वारा बनवाया गया ये बेहद भव्य डीग राजमहल। अंबर और आगरा के डिजाइन से बना ये महल उनकी नई क्षेत्रीय सत्ता और दबदबे का शानदार प्रतीक था। लेकिन जरा सोचिए, इतनी उथल-पुथल के बावजूद आम जनता की राजकाज में अभी भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ठीक इसी समय पश्चिमी दुनिया में अमेरिकी और फ्रांसीसी जैसी विस्फोटक क्रांतियां भड़क रही थीं। इन क्रांतियों ने अमीरों के विशेषाधिकार छीन लिए। अब मांग थी कि रुतबा जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत से मिले। दुनिया भर में एक नया क्रांतिकारी विचार गूंजने लगा। सरकार की असली ताकत सीधे आम जनता के हाथों से आनी चाहिए। तो अब एक बड़ा सवाल, 18वीं सदी के इन तूफानों ने आखिरकार हमारे यहाँ सत्ता के स्वरूप को कैसे बदला?